नहीं नहीं बिल्कुल। अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? क्या सर्कुलर परमिटेशन पढ़ा था, है ना? और उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी। और उसमें नंबर ऑफ जो क्या करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने के, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने के तरीके पढ़े। तो अब आज अपन पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 11 में नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना? तो नंबर ऑफ डिवाइजर, सबसे पहली चीज, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजों की जानकारी जरूरी है ना? डिवाइजर क्या है? डिवाइजर क्या होता है? जिसको डिवाइड करने पर अगर आपको क्या मिल जाए, आपको इंटीजर मिल जाए। जिसको डिवाइड करने पर क्या मिल जाए आपको? इंटीजर। तो वो क्या मिलेगा आपको? डिवाइजर। इंटीजर भी कैसा, मतलब जनरली पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं अपन, है ना? ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपको n बराबर आपने क्या बोल दिया, मान लो 10 बोल दिया, ठीक है? तो अगर मैं इसके डिवाइजर की बात करूंगा तो इसके डिवाइजर्स क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, देन 5 आएगा, देन 10 आएगा। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब इसके डिवाइजर है। अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे इवन डिवाइजर कितने होंगे? तो इवन डिवाइजर क्या हो गए? 2 डिवाइजर हो गए। ऑड डिवाइजर है वो कितने होंगे? आपके कितने हो गए? 2 ऑड डिवाइजर हो गए। अगर बोला जाए कि डिवाइजर विच आर प्राइम, प्राइम नंबर, मतलब ये ऐसा बोला जाए, ऐसा जनरली कम बोला जाता है, लेकिन फिर भी इस वाले केस में तो बोल ही सकता है, ये है। अब आपसे बोला जाता है कभी कभी, एक बोला जाता है प्रॉपर डिवाइजर। पहले तो क्या था, पुराने जमाने में क्या था कि वो 1 और 10 को, दोनों को इम्प्रॉपर डिवाइजर काउंट किया जाता था। अभी क्या है, कुछ सालों से, मतलब जो नेचुरल नंबर इटसेल्फ इज व्हाट? इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं? 10 इज इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, 10 क्या है हमारा? दैट इज इम्प्रॉपर डिवाइजर। ओके, और अच्छा, और भी चीजें पूछी जा सकती है इसमें। आप वो भी जानते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर जानते हैं ना, जिनका एच सी एफ इज इक्वल टू 1 हो जाए। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाए? 1। इसके नीचे लिख लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक। एच सी एफ क्या हो जाए आपका? 1 हो जाए। अब और भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है, ये जो 10 लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट में रिजॉल्व कर दो। दो नंबर के प्रोडक्ट में किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है? जैसे आपने क्या लिखा, 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे आप कितने तरीके से दो प्रोडक्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर और भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होगा, आपको 10 को आप किस तरीके से दो प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्या होते हैं आप देख, आपके एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड सम्स क्या है हम अभी करते हैं, इसको सॉल्व करो। तो ये एक मैंने सम दिया है, पहले आप लोग इसे टर्म करें, फिर उसके बाद मैं इसको करने का आपको मेथड बताता हूं कि कैसे करते हैं। 75600, तो फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसके। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर मतलब 2 के मल्टीपल हैं जो, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो 3 सवाल करो, फिर उसके बाद आगे के सम्स में और देता हूं, और इन 3 सवालों को कैसे करते हैं उसका तरीका बताता हूं। उसके बेसिस पे आपको यह भी पता लगेगा कि आगे मैं इसके सम्स दूंगा तो वो सम्स कैसे किए जाएंगे। ओके, नोट डाउन करो, सॉल्व करो। 3 मिनट का टाइम। तो इसमें हिंट के तौर पर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आप हिंट चाहिए तो आप कोशिश करो कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। और डिवाइजर कैसे बनता है, उन फैक्टर्स में से ही कुछ आप ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइजर कैसे बन रहा है, जैसे अगर मान लो 10 है तो 10 का फैक्टराइजेशन आपने किया तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 5। अब डिवाइजर कैसे बन रहा है? 2 में से कोई एक पावर लेते हैं, 5 में से कोई एक पावर ले सकते हैं। 2 के मिनिमम पावर क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। 5 के मिनिमम पावर क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। और 2 की मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। और 5 की मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं? आपके 1 ले सकते हैं, इन केस ऑफ 10। ठीक है, इस वाले केस में आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर्स की पावर के मल्टीपल्स में। ठीक है, तो इसे अटेम्प्ट करो अच्छे से। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 1। ठीक है, इस अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका अगर आपने एक बार सवाल को पकड़ लिया कि भाई डिवाइजर कैसे बनता है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो समझ लो कि सवाल 2 मिनट में होने वाला है। देखो डिवाइजर बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, अपने को फाइंड करना था। आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको लिखोगे डिवाइजर कैसे बनेगा,
2 की पावर, 3 की पावर, है ना, 7 की पावर और 5 की पावर। 2 की पावर क्या हो सकती है? 0, या फिर 2 की पावर क्या हो सकती है? 1, मतलब आइदर और में, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर क्या हो सकता है? 2 रेज टू पावर 3 हो सकता है, या फिर 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? अब 3 की पावर में क्या हो सकता है? अब देखो डिवाइजर बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो डिवाइजर आपको बनाना है, मान लो अगर मैं ये लगाता हूं आइदर दिस और दिस, है ना, ये मेथड नहीं बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ वेज तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। डिवाइजर के लिए आइदर आप यू कैन टेक दिस और 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 यू कैन टेक दिस, है ना, ये चीज है। तो ये अपन ने क्या लिखा? अपन ने ऐसे लिख दिया, मान लो कॉमा लगा के लिख दिया, ठीक। 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। अब ध्यान से देखना दूसरा वाला, तो 3 रेज टू पावर क्या मिलेगा? 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3। इन चारों में से कोई एक ले सकता हूं, सब किसी में, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब दूसरा 5 रेज टू पावर क्या लिखोगे? 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2। फिर 7 के साथ में क्या लिखोगे? 7 रेज टू पावर 0 और 7 रेज टू पावर 1। अब डिवाइजर बनाने के लिए क्या किया जाता है, कैसे बनाया जाता है डिवाइजर? डिवाइजर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? इन पांचों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। अभी टोटल तरीके कितने हैं? 1 2 3 4 5। किताबों में इसका फॉर्मूला दिया होता है, किताबों में क्या इसका फॉर्मूला दिया होता है, अभी मैं फॉर्मूला भी लिखा दूंगा चाहे इच्छा है आपकी तो, है ना। लेकिन फॉर्मूले का रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट याद रखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला 1 मिनट में मैं भी लिखा दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा फॉर्मूले से, ठीक है, ओके। अब अगर आपको, लेकिन फॉर्मूला फिर क्या बाउंडेशन होती है कि भाई यही वाला डिवाइजर चाहिए। अभी इवन डिवाइजर पूछ लिया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और डिवाइजर पूछ लिया तो फॉर्मूला काम नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बेसिक इस चीज पर ध्यान दो। डिवाइजर कैसे सेलेक्ट होगा? एक नंबर इसमें से सेलेक्ट करो, एक इसमें से सेलेक्ट करो, एक इसमें से सेलेक्ट करो, एक इसमें से सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द डिवाइजर। अब कहोगे कि डिवाइजर क्या है? मान लो 2, अगर मान लो 1 मिलेगा डिवाइजर, वो कैसे मिलेगा? 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0। जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे पहला डिवाइजर मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप 2 रेज टू पावर 0 लोगे, 2 रेज टू पावर 1 ले लिया, 3 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0, दूसरा डिवाइजर मिला। तो ऐसे करके क्या आपको सारे डिवाइजर्स मिलते जाएंगे इसमें, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 5C1। इन पांचों में से कोई एक सेलेक्ट कर लूंगा, इनटू क्या लिखूंगा? सेकंड वाला कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4C1 इंटू क्या लिखूंगा? 1 2 3, तो 3C1 इंटू क्या लिखूंगा? 2C1। क्लियर है? जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 120, 120। दिस इज द आंसर फॉर द डिवाइजर। बोलो क्लियर है सबको? अब जैसे ही मैं दूसरे वाले में आता हूं, अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है भैया? दूसरे वाले में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमको कि भाई टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर का मतलब क्या होता है? 2 की मिनिमम पावर क्या मिलेगी आपको? 1 मिलने वाली है। मतलब 2 की पावर मिनिमम आपको 1 लेनी है, 0 नहीं लेनी। मतलब 2 के लिए आपके पास कितनी चॉइस बची इस वाले केस में? बोलो ये चॉइस बचेंगी कि नहीं बचेंगी इस वाले केस में? बताओ। तो 2 के लिए क्या ले सकते हैं? 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। तो 2 के लिए आपको 4 चॉइस बची, तो 4C1। 4C1 का मतलब यहां पर लिख देता हूं वापस से, वैसे मैंने लिखकर बताया है। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। ओके, ये 4 पॉसिबिलिटी है। 3 पर कोई बाउंडेशन नहीं है इवन के लिए, तो 3 का बाउंडेशन तो सेम ही रहेगा। 4C1 से सेलेक्ट कर लो एक और, ठीक है। और इसके बाद 5 पर भी क्या होगा? 3C1 से सेलेक्ट कर लो, और 7 पर 2C1। तो आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 96। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बोलो क्लियर है? अब ऑड डिवाइजर था 2 मिनट का काम है। वैसे आप चाहो तो मतलब बिना इसके भी कर सकते हो। अगर पीएनसी के मेथड से करना है तो पीएनसी से कर लो, अदरवाइज टोटल माइनस इवन जो होंगे वो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो मेथड नंबर 1 इसका, मेथड नंबर 1 टोटल माइनस इवन कितना आ गया? 24। बाकी अगर आपको कोई कहना है कि नहीं हम तो भाई पीएनसी से ही करेंगे, तो मेथड नंबर 2 लिख लो। अब देखो इवन ऑड डिवाइजर चाहिए। ऑड डिवाइजर कब मिलेगा? जब 2 की पावर आएगी ही नहीं, और 2 की पावर आएगी ही नहीं इसका मतलब क्या? 2 रेज टू पावर कितनी आएगी? 0 आएगी। तो 2 रेज टू पावर सेलेक्ट करने का तरीका 1C1 मतलब 2 रेज टू पावर 0 इंटू, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आपने लिखा 4C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1, दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर है सबको? बोलो। अब जैसे ये नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसी में और सवाल देता हूं, है ना, नोट डाउन करो।
तो आगे के मैंने आपको 2-3 सम और दिए हैं. डिवाइजर ऑफ फॉर्म 4n+2, n बिलोंग्स टू होल नंबर. सेकंड नंबर डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाई 10, डिवाइजर डिविजिबल बाई 12, दिस इज 12. ओके, तो इन 3 सम्स को आप अटेम्प्ट करो. कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है ना. अटेम्प्ट करो. देखो 4n+2 का मतलब क्या है, पहली चीज तो ये समझो. 4n+2 में से अगर आप 2 बाहर निकाल लें तो 2n+1. मतलब जो डिवाइजर है वो 2 का मल्टीपल तो होना चाहिए, बट 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 8 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. 2 का मल्टीपल होने के बाद उसमें क्या बचना चाहिए, 2n+1, मतलब ऑड बचना चाहिए. इसका मतलब 2 की पावर सिर्फ आप एक ही ले सकते हो, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5. ऐसे ही 3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4 तो है ही नहीं, है ना. फिर इसके बाद किसका नंबर आया, 5^0, 5^1, 5^2, 7^1. ठीक है. अब देखो अगर मुझे चाहिए सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब मैं यहां से जब आप इस वाले सवाल के लिए लूंगा कॉमन, तो वो क्या लूंगा कॉमन, 2^1c1, मतलब 2^1 ही कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं ले सकते आप कॉमन. अब 2 आपने 1 लिया तो जब आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, जो नंबर बचेगा वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसके बाद वाला. तो अब क्या करेंगे इसके बाद अपन लिखेंगे 3^0 मतलब 4c1, 4 मतलब 3^0 1 2 3 4. फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3c1 इंटू क्या लिखेंगे हम, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका 4 हो गया, 1 2 3 4, और उसके बाद 2c1. ठीक है. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है, बोलो कोई डाउट. किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24. ये इसका आंसर आया. अब इसके बाद नंबर आ जाता है किसका, डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाई 10. ऐसे डिवाइजर जो किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है. देखो 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. 10 कैसे बनता है, बेसिक चीज उस पर ध्यान दो. 10 को बनाया कैसे जाता है, 10 को बनाने का बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2^1, 5^1. अगर 2 की मिनिमम पावर 1 हो जाए और 5 की मिनिमम पावर 1 हो जाए तो 100% वो जो फैक्टर बनेगा वो 10 का मल्टीपल होगा. तो सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, 2 मिनिमम क्या लेनी है, ये लेना है. अब 2 मिनिमम क्या लेनी है, 1. तो 1 2^1 2, एक मिनट रुको, 2^5 तक नहीं जाएगा, ये मैंने गलती से रॉन्ग लिख दिया है ना. ठीक. तो 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, तो कितना हुआ 4c1. 2^0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं, 1 2 3 या फिर 4, है ना, ये लिखा. ऐसे ही अगर आप 5 की पावर लेंगे तो 5 की पावर क्या होगी 1 2, तो कितना लिखा, पहले जो बाउंडेशन है उसको सेलेक्ट कर लो, तो कितना हो गया आपका 2c1. ये 5^1 और 2 सेलेक्ट हो गई. ठीक है. ये 5^1 और 2, ये मैंने इसका लिखा है कि ये मेथड है ना. ठीक, पावर में मत लिख देना. फिर क्या लिखेंगे 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 4c1, और 7 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2c1. ठीक है. जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 4 कितना हो गया आपका 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64. तो आंसर कितना आ गया 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखो आखिरी वाले में क्या है, 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3^1 2^2, मतलब अगर 3 की मिनिमम पावर 1 मिल जाए, 2 की मिनिमम पावर 2 मिल जाए तो हमारा काम हो गया. अब 2 की मिनिमम पावर 2 लेने के तरीके कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ वेज, 3c1, 2^2 3 4. क्लियर. फिर उसके बाद 3 की मिनिमम पावर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 2 3 3c1, दिस इज ऑल्सो 3^1 2 3, कोई भी पावर लो, इसकी मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए. वो कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा 12 का मल्टीपल दे देगा. अब बाकी में कोई बाउंडेशन ही नहीं है. 5 पर क्या आया 3c1, फिर इस पर कितना आया 2c1. कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू ये कितना हो गया 327 इंटू 2 54. चलो अब इसके बाद इसी में एक और सवाल करते हैं, नोट डाउन करो उसे. ठीक,
इसके बाद एक और सवाल, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10, दोनों सम को सॉल्व करो, है ना। सम ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर कैसे बन रहा है पहचानो जरा उसे पहले। डिवाइजर बनाने के लिए आप 2 रेज टू पावर 0 लेते हो, या फिर 2 रेज टू पावर आप 1 लेते हो, या फिर 2 रेज टू पावर 2, या फिर 2 रेज टू पावर 3, या फिर 2 रेज टू पावर 4, है ना। सुनना, अब डिवाइजर कैसे बनना है जरा देखना, 1 मिनट के अंदर में आंसर आता है। 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3। ऐसे ही 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, वो देखते हैं क्या आता है ना। देखो डिवाइजर बना कैसे, अब आप कहोगे सर ये 120 डिवाइजर कैसे है। आप ध्यान से देखो, अगर आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल गेट ऑल द डिवाइजर। पहला डिवाइजर कैसे मिला, 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0, 1 मिल गया। अब जैसे ही आप दूसरा डिवाइजर निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 रेज टू पावर 1। अब देखो 1 मिला, अब अगला क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर कैसे आएगा, 2 रेज टू पावर 0 ले लिया, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 0। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है। तो जब आप इसके सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलाकर टोटल मिलाकर कितने टर्म्स मिलेंगे आपको, 120 टर्म्स मिलेंगे। वो 120 सारे टर्म्स क्या होंगे, दैट आर ऑल द डिवाइजर्स। वो क्या है, सारे डिवाइजर्स हैं, ठीक है। और सारे डिवाइजर हैं तो उनका जो सम होगा, या तो आप इस तरीके से निकाल लो, या फिर आप सीधे से ओपन करके निकाल लो। ओपन करके क्यों निकाला जाए जब ऐसे ही निकल रहा है, तो ये तो हम जानते हैं ना, जीपी है, सबको ऐड कर लो, कितना आ गया, ये कितना मिला, 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये कितना मिला, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अगला कितना मिला, 5 रेज टू पावर, वैसे तो क्या डायरेक्टली ऐड कर लो, चलो क्या करना है इतनी मेहनत करके, क्यों जीपी लगाया, ऐसे ही ऐड कर सकते हैं ना अपन तो। ठीक, कितना है ऐड करके, 16 प्लस 8 कितना हो गया आपका, 24, 24 प्लस 4 कितना आ गया, 31, 31। इसका कितना आ गया सेकंड वाले का, 40, पक्का, हाँ सही है, 27, हाँ ठीक सा 31, और इसका आपका 7 प्लस 1 8, है ना। दिस इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आता है दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे कर सकते हैं, आसान है ना। अब इसके बाद किसका नंबर आया, सम ऑफ ऑल डिवाइजर डिविजिबल बाय 10। अगर ये निकाल लिया तो ये तो फोड़ ही दोगे। क्या है, डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल वाले क्या होने चाहिए, 2 रेज टू पावर मिनिमम 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। 5 की मिनिमम पावर क्या होना चाहिए, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2। अब 3 रेज टू पावर में तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। फिर उसके बाद 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सवाल, इसमें 2-3 और बढ़िया सवाल हैं, वो कराता हूं, नोट डाउन करो, है ना। तो अगला बड़ा अच्छा सवाल है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर। मतलब अगर आप 75600 को लिखे हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ दो डिवाइजर के टर्म्स में किस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर आपको मान लो बोल दूं इसमें मैं 756 इंटू 100, तो 756 इंटू 100 और 100 इंटू 756, दैट शुड बी, वो क्या है, दैट इज काउंटेड एज वन प्रोडक्ट, समझ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ दो डिवाइजर जिनका प्रोडक्ट क्या हो आपका 75600 के इक्वल हो, ऐसे कितने तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये सवाल सॉल्व करो। इस सवाल में आपको मैं टी फॉर, मतलब इसमें एक नई थ्योरी भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। नोट डाउन करो, सॉल्व करो। अगर इसी सवाल में ऑर्डर्ड पेयर बोला होता तो 765 इंटू 100 और 100 इंटू 765, उन दोनों को अलग अलग कंसीडर कर से। लेकिन इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर। प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर में होना चाहिए। पहले अगर ए बी है या बी ए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है, अगर ए बी लिया और बी ए लिया तो दोनों एक ही काउंट किए जाएंगे, वो अलग अलग काउंट नहीं किए जाएंगे। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट करो। इस सवाल को जरा अपन समझते हैं। अभी अपन ने क्या बोल रहे हो बेटा, राइट है। तो देखो इसमें करते क्या है, इसमें हो क्या रहा है जरा उसको देखते हैं। पहले बताओ टोटल डिवाइजर कैसे है, इक्वल्स टू 120। तो पहले तो मैं आपको इसकी एक चीज सिखा देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, इफ टोटल
इक्वल्स टू n। ठीक है, तो इसके आंसर क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं सिखा देता हूं आपको कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, फिर इसका आंसर निकाल देता हूं, फिर उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अगर टोटल डिवाइजर n है तो यहां पर लिखते हैं n इक्वल्स टू ऑड है। तो ये वाला इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है कि प्रोडक्ट में कितने तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, n इक्वल्स टू मान लो इवन लेते हैं पहले, है ना। तो n इक्वल्स टू इवन है तो हमारे इस टाइप के सवाल का आंसर जो होता है वो क्या होता है, n/2 इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, अगर यही n बराबर ऑड है, यही क्या है आपका सवाल में, n बराबर अगर ऑड है, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका n -1/2 + 1। ठीक है, ये मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसको मैं समझाऊंगा। ओरिजिनली आपको जो आंसर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा n + 1/2, है ना, दिस विल बी द आंसर। ठीक, अब इसका आंसर कैसे आया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा फॉर्मूला इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूला क्यों बन रहा है, व्हाट इज द रीजन, है ना। देखो देखते हैं इसको। जब आप इसके इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप डिवाइजर्स को लिखना स्टार्ट करो। अगर आप डिवाइजर लिखोगे तो पहला डिवाइजर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, देन क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, देन 3 मिलेगा, देन 4 मिलेगा, है ना, ऐसे मिलेंगे। सुनो, अब होगा क्या, जब आप आखिरी से डिवाइजर लिखोगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा डिवाइजर मिलेगा, 2⁴, 3⁴ कितना 3, और 5⁴ और 7⁴ तो जब आप लिखोगे फिर उसके बाद अगला डिवाइजर क्या मिलेगा, इसमें से 2 कम कर दो, तो क्या लिखा 2⁻3, ठीक है, 3⁻3, 5⁻2, 7⁻1। इससे अगला डिवाइजर क्या मिलेगा, यहां से एक 3 कम कर दो, तो 2⁴, 3⁻2, 5⁻2, 7⁻1। अब होगा क्या, इसी तरीके से आपके 60 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे, ये 120 है, तो इसमें 120 में से क्या होगा, 60 बनेंगे ऊपर, 60 बनेंगे नीचे। हर ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग एक नीचे वाला आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। तो अगर आपने 1 लिया तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया। ठीक है, फिर आपने अगर 2 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया आपको, इधर मिल गया। फिर आपने 3 लिया तो यहां मिल जाएगा, फिर आपने 4 लिया, अप टू यहां पर जो भी होगा, तो इसमें क्या होगा, 60 पेयर ऊपर बनेंगे, 60 पेयर आपके नीचे बने, मतलब 60 कॉम्बिनेशन ऊपर बनेंगे, 60 कॉम्बिनेशन नीचे बनेंगे। ऊपर वाले किसी भी एक को सेलेक्ट करने के करस्पॉन्डिंग यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट। समझ गए, दैट इज अ फिक्स प्रोडक्ट। अगर मान लो आपने 1 सेलेक्ट कर लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट द 1 ओनली फिक्स प्रोडक्ट। ऐसा फिक्स प्रोडक्ट जिसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको n मिलेगा, तो एक प्रोडक्ट मिलता है। सेम चीज अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा मिलेगा, 3 सेलेक्ट किया तो और मिलेगा, 4 सेलेक्ट किया, फिर आपने 5 सेलेक्ट किया, तो ऐसे 60 कॉम्बिनेशन आपको ऊपर मिलेंगे। उनमें से अगर आप कोई भी एक सेलेक्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका इसके करस्पॉन्डिंग आपको दूसरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चाहिए जरूरत, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे यू विल गेट अ फिक्स नंबर। ओके, तो इसका जो आंसर होता है, इसीलिए क्या लिखते हैं, n/2 C1 कितना हो गया, n कितना है इस वाले केस में, 120/2, है ना, दिस विल बी द आंसर। 60 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार सर ने हमें इवन वाले के केस में तो बता दिया, लेकिन ऑड वाले के केस में क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एग्जांपल से मैं ऑड वाला भी बताता हूं, जरा इसे नोट करो, है ना। ठीक, अब पहले तो अपन क्या है, ऑड वाले केस में देखते हैं, n की वैल्यू जो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड है, इसका एग्जांपल के थ्रू, इससे हटके है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बस आपको बता रहा हूं कि वो n + 1/2 क्यों आता है। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपने लिखा 2⁻2, एग्जांपल ले लिया, 2⁻3, 2 मान लो आपने 3 लिख दिया, है ना, 3⁻2, 4, और 4 तो आएगा ही नहीं, 5 मान लो आपने 4 लिख दिया, है ना, मान लो ऐसा लिखा। ऐसा कब होगा, ऑड डिवाइजर पहली चीज आपको कब मिलेंगे, इसमें कितने डिवाइजर मिलेंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3 × 3 × 5, जानते हैं ना, 3C1, 3C1, 5C1 निकाल लेंगे। 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 × 5 कितना हो गया, 45 डिवाइजर्स, है ना। अब इसमें होगा क्या, जब आप पहला डिवाइजर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5⁴ दूसरा डिवाइजर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3 का स्क्वायर, 5⁴ कितना होगा, 4। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये बीच में पहुंचेगा ना। अब इसमें टोटल 45 डिवाइजर है। अब होगा क्या, जब ये बीच में पहुंचेगा तो एक मिलेगा आपको 2, 3, 5 का स्क्वायर, तो ये अकेला है, शेर है ये ना, ये अकेला खड़ा है। ठीक, ये कहता है शेर के लिए सिर्फ शेर चाहिए। अब यहां पर क्या है, ये तो क्या कहेंगे, अब अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखो तो 22 होंगे,
यहां से लेकर यहां तक देखो तो 20 होंगे, लेकिन ये क्या है, ये अकेला बच जाएगा। अब अगर ये अकेला बच गया, इसके साथ का कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां से सेलेक्ट करेंगे, और ये कितना होगा n, ये यहां पर जो मिलेंगे वो n-1/2 मिलेंगे आपको, है ना। इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे, प्लस एक और चीज आएगी, व्हाट इज दैट, कि ये वाला जो नंबर है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस नंबर इनटू दिस नंबर। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसके कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, एक और डिवाइजर मिलेगा, वो ये खुद ही होगा आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, समझे। तो जब आप लिखोगे तो इसमें क्या लिखना पड़ता है, +1। इसीलिए जो आंसर लिखा जाता है n-1/2 +1 दैट इज इक्वल टू n+1/2 इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद में एक सेकंड, इसके बाद में एक चीज और बताता हूं आपको, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर विच आर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है, नोट डाउन करो इसे। तो एक आखिरी सवाल और है नंबर ऑफ डिवाइजर पर, ठीक है। आप ये मान लो कि अगर आपने ये 8-10 सवाल कर लिया ना, तो डिवाइजर के किसी भी सवाल में अटकोगे नहीं, आईटी वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर विच आर, पिछले वाले सवाल से अलग है, विच आर रिलेटिव प्राइम, मतलब जो दो डिवाइजर है ना, जैसे आपने मान लो एक डिवाइजर ले लिया 2, अब मान लो एक आपने डिवाइजर ले लिया क्या 2^2 ले लिया है ना, या 2^4 ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाले दूसरे डिवाइजर में क्या नहीं आना चाहिए, 2^2 की कोई भी पावर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आ गया तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, HCF 1 नहीं होगा। और को प्राइम या रिलेटिव प्राइम डिवाइजर में क्या होता है आपका, या जो भी दो नंबर हैं उसमें क्या होता है, HCF = 1 होता है। ओके, तो इसको सॉल्व करो, अकल लगाओ। देखो क्या होगा इसके सॉल्यूशन में, ध्यान से देखो क्या बोला, दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है विच आर रिलेटिव प्राइम। ध्यान रखना इसमें पहली चीज ये मैटर तो कभी नहीं करती, जैसे आपने एक जगह ले लिया 2^4, एक जगह आपने 3^3, 5^2, 7^1, तो इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि P वाला ये वाला यहां पर गया या फिर यहां पर गया। प्रोडक्ट मतलब जो पिछले वाले सवाल जैसा ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब सुनना, हो क्या रहा है, होगा ऐसे कि इसमें क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखें, 2 है, एक नंबर आपने 2 ले लिया, तो इसकी पावर को मान लो कि इसका परिवार थोड़ी देर के लिए, तो 2 जहां भी जाएगा वो अपने परिवार सहित जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 आधे 2 यहां चले जाए आधे 2 उधर चले जाए, क्योंकि आधे 2 कुछ 2 यहां चले गए कुछ 2 यहां चले गए, तो ये बात कंफर्म है कि आपका जो उनका HCF होगा वो कुछ ना कुछ 1 से बड़ा हो जाएगा, और HCF 1 से बड़ा होते ही क्या हो जाएगा, वो को प्राइम नहीं रहेंगे। तो को प्राइम होने के लिए 2 जहां भी जाएगा, 2^, वेयर एवर 2^, गोज इट गोज विद द पावर, ठीक है, वेयर एवर 2 गोज इट गोज विद ऑल पावर ऑफ दिस। सेम चीज 3 के केस में भी है, 3 जहां भी जाएगा वो अपनी पूरी पावर के साथ जाएगा, 5 जहां पर भी जाएगा वो अपनी पूरी पावर्स के साथ जाएगा। अच्छा, और जाएगा भी तो किसी एक में जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, और डेफिनेट बात है जाएगा इन दोनों में से जाएगा जरूर एक के पास, ये बात कंफर्म है। क्यों, क्योंकि सबको बांटना है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये सारे नंबर्स को बांटा जरूर जाएगा। अगर मैं इन नंबर्स के नाम ABCD दे देता हूं, तो देखने वाली बात क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो। तो पहला नंबर A जो है वो या तो P के पास जाएगा या फिर Q के पास जाएगा, कितने तरीके हैं इसके, 2। ऐसे ही B जो है वो P के पास जाएगा या फिर Q के पास जाएगा, कितने तरीके, 2। C किसके पास जाएगा, P के पास या फिर Q के पास, 2 तरीके। D किसके पास, P के पास या फिर Q के पास, 2 तरीके। हाँ, अब सुनना, ये बना आपको आंसर 2^4, लेकिन ये जो आंसर है ये क्या कहता है कि भाई अब देखो इस आंसर में क्या होगा, हर एक ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है आपको, हमें क्या चाहिए, हमें अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, मतलब प्रोडक्ट चाहिए हमको ये नहीं चाहिए कि पहला दूसरा या दूसरा पहला हो, ठीक। हमें ये चीज मैटर करती है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपने 2^4 लिया, तो यहां पर क्या लिखोगे, 3^3, 5^2, 7^1, एक तरीका ये होगा, 3^3, 5^2, 7^1, 2^4। तो ऐसे हर किसी प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, ये जो आंसर 2^पावर दे रहा है ना, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इसको अरेंज कर रहा है, हमको अरेंजमेंट नहीं चाहिए। हर जो भी सिलेक्शन किया, अगर ये सिलेक्शन पहले ये आपने Q के लिए किया, ये P के लिए किया, तो हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ये दोनों क्या है, एक ही तरीके काउंट किए जाएंगे। ऐसा हर किसी में होगा, जैसे आपने एक जगह 1 ले लिया, एक जगह आपने क्या ले लिया, n ले लिया, तो n और 1 मिलेगा आपको। तो हर किसी प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स आंसर दे रहा है। तो ओरिजिनल आंसर जो होगा उसका क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 2^3।
और वैसे आप इसको जनरलाइज करके लिखना चाहें कि भाई आपके 1 2 3 4 जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, अगर प्राइम नंबर को आपने p नाम दे दिया, हाँ, तो 2 raised to power p -1 दैट विल बी द आंसर। मतलब रट्टा मत लगाओ, याद रखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर हमारा जो डिवाइजर के सम्स हैं वो 99.99999% खत्म हो गए हैं। 0.001 तो कुछ भी तो आप जानते हो, थोड़ा बच ही सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सवाल आपके इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके बच्चों, चलो गुड बाय। चलो बच्चों, फिर आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं, है ना। ओके, चलो गुड बाय।